हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में और हम स्टार्ट करते हैं विद द जेनेटिक मटेरियल इन ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज़ द डीएनए। डीएनए जिसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, दैट इज़ अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जब बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के यूनिट्स आपस में मिलते हैं वो एक लॉन्ग पॉलीमर बनाते हैं विच फाइनली गिव राइज टू द डीएनए। और ये यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये पाया जाता है क्रोमोसोम्स में, जो कि मेटाफेज स्टेज पे हम देख सकते हैं, जो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होते हैं डीएनए के। और माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है, और ये प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। इट एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल इन सेवरल ऑर्गेनिजम्स, ऑल्दो कुछ में आरएनए भी पाया जाता है, एंड इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बाय दिस आई मीन दैट डीएनए जो है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए कोड करता है डिफरेंट प्रोटीन्स को, एंड दे गेट ट्रांसलेटेड इन डिफरेंट प्रोटीन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को अंजाम देते हैं। और पहली बार विलहेल्म जोहानसन ने 1909 में द टर्म जीन को यूज़ किया था। जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, और एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूट और नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट, जीन को डिफाइन किया गया है एज अ बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। सर गेरार्ड इन 1902 उसने पहली बार आइडिया दिया कि जीन्स जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो डीएनए जो है इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन्स भी होते हैं। कोडिंग रीजन्स को हम एक्सॉन्स बोलते हैं और नॉन कोडिंग रीजन्स को हम इंट्रॉन्स बोलते हैं। और जो ये इंट्रॉन्स हैं हम इनको रिमूव करते हैं आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जो अल्टीमेटली बनाता है एक मैच्योर आरएनए प्रोडक्ट। और जो सीक्वेंसेस पीछे रह जाती हैं आफ्टर द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, हम उनको बोलते हैं एक्सॉन्स, और वही फिर हेल्प करते हैं इन द प्रोटीन सिंथेसिस और अदर फंक्शंस। इट हैज़ ऑल्सो बीन सीन जो ये इंट्रॉन्स है वो रिलेटिवली लॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू एक्सॉन्स, और जीन्स जो है वो बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के, जैसे कि हमने ऑलरेडी बोला, या तो डीएनए होगा या आरएनए। और आरएनए जो है वो देखा जाता है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ऑफ द सेल में, लेकिन डीएनए को हम देखते हैं न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में भी, इन केस ऑफ ह्यूमंस इफ वी टॉक अबाउट, और प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं हम उनको बोल सकते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के, और ये खुद बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजनस बेस, शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप के। जो नाइट्रोजनस बेस है वो एडनीन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, दोनों आते हैं प्यूरीन्स की कैटेगरी में। थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल जो है वो पायरिमिडीन्स की कैटेगरी में आते हैं। यूरेसिल सिर्फ देखा जाता है आरएनए में और थायमीन देखा जाता है डीएनए में। और ये जो प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स हैं ये एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं कम्प्लीमेंटरीली। और देखा गया है एक जीन जो है उसके दो फॉर्म्स हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, हम उन फॉर्म्स को बोलते हैं अलील्स। अगर एक अलील या अगर ये दोनों जो फॉर्म्स हैं एक जीन के वो कोड करेंगे सेम ट्रेट या सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर को, हम उस कंडीशन को बोलते हैं होमोजाइगस स्टेट। लेकिन अगर ये कोड करेंगे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को या डिफरेंट ट्रेट को, तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं हेटेरोजाइगस स्टेट। जो अलील खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा एक हेटेरोजाइगस स्टेट में या एक हेटेरोजाइगस कंडीशन में, हम उसको बोलते हैं इट्स अ डोमिनेंट अलील। और जो दूसरा अलील है जो खुद को इस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाया, हम उसको टर्म यूज़ करते हैं दैट इट्स अ रिसेसिव अलील। जो सारी लाइफ फॉर्म्स है विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू टाइप ऑफ वायरसेस, उनका जो जेनेटिक मटीरियल है दैट इज़ मेजरली डीएनए। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो न्यूक्लियोटाइड ऑर्डर है एक ह्यूमन जीनोम का, वो एस्टैब्लिश हुआ था थ्रू द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और इसकी जो एम ही होती है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, वो था कि जो जीनोम है, जो सारी सीक्वेंस है डीएनए की, वो ऑब्टेन करें ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ हर एक जीन को जो प्रेजेंट है एक ऑर्गेनिज्म में। और ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का जो जीन है या जो जीनोम है वो ऑलरेडी फुल्ली सीक्वेंस्ड है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द डीएनए स्ट्रक्चर थोड़ा और डिटेल में। जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो यूजुअली हम 4 टाइप्स ऑफ लेवल्स में हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। और डीएनए का जो कंपोजिशन है वो मेनली 3 पार्ट्स का है। एक उसमें पेंटोस शुगर होता है जो कि डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोस है और आरएनए केस में राइबोस शुगर है। और एक बेस होती है दैट कैन बी एनी ऑफ द 4 बेसिस, और फॉस्फेट ग्रुप होता है। अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें, वो हमने उनको 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स।
पायरिमिडियंस जो होते हैं ये बने होते हैं एक 6 मेंबर रिंग के, इसमें थायमीन और साइटोसिन इंक्लूडेड है। जो प्यूरिन्स हैं वो बने होते हैं 6 मेंबर रिंग के, जो कि फ्यूज हुई होती है एक 5 मेंबर रिंग के साथ, और इसके एग्जांपल्स एडेनिन और गुआनिन की आती हैं। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर और डिटेल में देखें, न्यूक्लियोटाइड जो है वो बने होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन ऑफ शुगर, फॉस्फेट एंड वन ऑफ द 4 बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, जो ये कम्बिनेशन मैंने दिखाई है यहाँ पे, ये एक न्यूक्लियोटाइड की है जिसमें एक बेस, एक शुगर इकट्ठे आता है और वो टुगेदर हम उनको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और अगर एक फॉर एग्जांपल एक बेस की जगह हम एडेनिन लेते हैं और शुगर की जगह राइबोस लेते हैं तो ये एडेनोसिन कहलाएगा। इसी तरीके से अगर एडेनिन डीऑक्सीराइबोस के साथ जुड़ेगा तो हम इसको डीऑक्सी एडेनोसिन कहेंगे। Now, what's the major difference between the nucleoside and the nucleotide? तो in addition to the base and sugar, हमारा जो nucleotide है उसमें phosphate group ऐड हो जाता है। For example, deoxyadenosine monophosphate हो या deoxyadenosine diphosphate या deoxyadenosine triphosphate हो, वो सारी बन जाएंगे हमारे DNA nucleotides। इनमें जो base और sugar composition है वो throughout same है, सिर्फ phosphate groups की difference है। मोनोफॉस्फेट में 1, डाइफॉस्फेट में 2 और ट्राइफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाते हैं, तो हम इनको बोलेंगे दीज आर ऑल डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए अब हम जानते हैं अबाउट द चारगाफ्स रूल्स और उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में। चारगाफ पॉइनियर्ड मैनी बायोकेमिकल टेक्निक्स जिनसे वो आइसोलेट, प्यूरिफाई और मेजर कर पाए थे न्यूक्लिक एसिड्स फ्रॉम द लिविंग सेल्स। और इट वॉज ऑलरेडी नोन कि डीएनए के पास 4 बेसिस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन। सो चारगाफ ने एनालाइज किया बेस कंपोजिशन ऑफ द डीएनए और उन्हें आइसोलेट किया था उनको डिफरेंट स्पीशीज से, और उनकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने एक हाइपोथेसिस डेवलप की। सो ये हाइपोथेसिस उन्होंने प्रोड्यूस की जब उन्होंने एनालाइज किया बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए फ्रॉम मल्टीपल स्पीशीज, ताकि उनको जो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं डीएनए के वो पता चले। और वन ऑफ द नोट वर्दी ऑब्जर्वेशन वाज दैट जो परसेंटेज है एडेनिन का वो बराबर है परसेंटेज ऑफ थायमीन के, और परसेंटेज ऑफ साइटोसिन दैट इक्वल्स द परसेंटेज ऑफ गुआनिन। और इस ऑब्जर्वेशन को पॉपुलरली कहा जाता है चारगाफ्स रूल। हमारा जो जीनोम है दैट्स कंपोज्ड ऑफ 46 क्रोमोसोम्स, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर्स के बराबर है। जो डीएनए हमारी हर एक सेल में दैट इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल। तो जो रिलेटिव एक्सप्रेशन होती है जीन्स की, उसकी बेसिस पे जो सेल्स है दे टेक अप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट फंक्शंस।